तो लोगों को, अनजान लोगों से फ्रॉड होते हैं। मेरा ये सामान आज लेके जाएंगे। क्या फ़ायदा हुआ, मतलब अच्छी हूँ मैं, किसी के लिए अच्छे बन के क्या हो रहा है। मैं हर्ट हुई हूँ इतना कि वो, मुझे लगा वो मेरे लिए सोच रहे हैं। अय्यो, धक्का मारो दीदी, अय्यो। बैठो। कैसा लगा बताओ। सिंपल सिंपल सादा सादा। खा पी के रेस्ट कर रहे हैं। आप पी के रेस्ट कर रहे हो। मेरे को जिम जाना है, जिम जाके ठीक है, थोड़ी देर सो जाना। और मेरे तो साथ तो रेस्ट कांड हो करके गया जाते आज, हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा हम दोनों एक साथ मिलके लंच करेंगे। और ये देखो, ये सामान मैंने इधर एक साइड करके रख दिया। ये एक्स रूममेट ही बोलूँगी, तो वो मतलब छोड़ दिया उसने रूम, क्योंकि उसका पर्सनल प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम तो बता के कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें ऐसा हो जाता है। मैंने वैसे भी मैं स्ट्रेस ले रही थी जब वो दोस्त ने बोला कि तुम रखोगी किसी को शेयरिंग, तो मैं बहुत सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। और मैंने पैसे के बारे में सोच के ही मैंने सोचा कि ठीक है रखेंगे। तो क्या हुआ कि उस इंसान ने, बंदे ने, उसको मैंने पहले से ही बता दिया था कि एडवांस रेंट होगा, क्योंकि यहाँ तो ये घर कैसे लेते हैं, इतना इजी है, ब्रोकरेज देते हैं, वो करते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारे पैसा वैसा वो सब, वो तो नहीं देने पड़ेंगे जो आके रहेंगे। तो उसके लिए बिना एडवांस के कहाँ से अनजान किसी को घुसा देंगे घर पे। तो ऐसा, बट उस बंदे ने बोला ही नहीं, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि इरिस्पॉन्सिबल लगा वो इंसान, कि वो ऐसा भी नहीं कि कांटेक्ट करते थे कि ये है वो है, आज का दिन ऐसे आ रहे हैं बोल के। बट वो लड़की आई अपने मम्मी पापा के साथ, वो भी मैं रेडी नहीं थी। मुझे लगा था कि जिसने ठीक करवाया, जिसने बोला था मुझे कि रखोगी कि नहीं, तो उनके साथ आएंगे, क्योंकि ये पहले से बात हो चुकी थी। बट उनको काम आ गया, बट जो काम आ गया वो उसके बारे में भी मुझे नहीं बताया। और भी गुस्सा इसलिए लगता है कि सब कुछ करने के बाद ना चुप रहते हैं। ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि ठीक है सॉरी यार ये गलती हो गया मुझसे, वो है, नो, चुप रहेंगे पूरा, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों को तो मतलब मेरा दिमाग ख़राब, उसी से ही मेरे को स्ट्रेस हुआ। इतने दिनों में ना मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरे हेल्थ बिगड़ गई, मैं तो स्ट्रोक में ही मर जाती यार। रात को मैं सो भी नहीं पा रही थी, गर्म हो रहा था पूरा, है ना। और गले का वो पेन बोल के भी मैं डॉक्टर दिखाई थी ना, वही नहीं, मैं स्ट्रेस में सो नहीं पाई दीदी। मेरा ये नुकसान का किसको मैं जिम्मेदारी करूँ, मतलब मैं ही खुद। मैं पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, जो कुछ भी मैं इजीली हो सकता था उसमें भी प्रॉब्लम इतना सारा। तो उसके बाद वही, मतलब एडवांस का वो नहीं हुआ तो मुझे ज़्यादा टेंशन, क्योंकि मैंने सोचा था कि वही एडवांस आएगा तो मैं थोड़ा डॉक्टर भी दिखाऊंगी, या टेस्ट करवाने में थोड़ा पैसा लगता है, जो जैसा भी डॉक्टर दिखाओ आपको थोड़ा टेस्ट वेस्ट का तो वो मैटर है ही। तो इसलिए सोचा था ये सब, तो इतना इजीली बहुत कुछ हो सकता था, उसका गड़बड़ हो गया पूरा। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने को मन करता है। थोड़ी देर ब्रेक लेके सो के उठी। उसके बाद बातें ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो चलो अभी दीदी जाएगी जिम पे। ओके बाय। चलो बाय। मोड़ है बॉडी पे। क्या होंगे 2-3 दिन में और भी सूख गई हुई है, एक तो और भी वीक अच्छे में से खाना वगैरह खाओ फटाफट। हाँ जल्दी ठीक करना पड़ेगा, पनीर या वगैरह बिना मतलब कि एक ही फालतू का टेंशन दिया क्यों यार। ले रही हो? जिस ले लिया ना इतने सारे। बिंदास ही अच्छी हो। चलो मेडिटेट करना पड़ेगा लग रहा है इसका Start भरपाई। करो today now। चलो, आज कल बात हुई थी कि ये सामान आज लेके जाएंगे, अभी तक नहीं आए। तो हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे, तो मैं वेट कर रही हूँ, उसको मैसेज किया, देखा नहीं। थोड़ा सा मुझे इरिस्पॉन्सिबल लगा, यार क्या दोस्त बना के रखा है मैंने, वो मेरे बारे में सोचेंगे, मुझे लगा ऐसा। तो लोगों को, अनजान लोगों से फ्रॉड होते हैं, मेरा फ्रॉड टाइप का ही एक वैसा हो गया। और मैंने आज वो आंटी को कॉल किया, फिर मैंने बोला कि मतलब मम्मी भी बोल रही है
ऑब्वियसली अगर आप एडवांस अगर यहाँ रहता है कोई 2 दिन रहो 3 दिन रहो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एडवांस ही ले लेते। तो मैंने बोला कि हाफ़ ही दे दो। तो अभी ये है परीक्षा कि वो इंसान टाइमली फट से दे देते हैं पैसा या नहीं देते। दे देते हैं तो सोच लूँगी शरीफ है, नहीं तो मैं सोच लूँगी कि ये सब मतलब अपना अपना का बहाना बना के सब नमूना है अपने। चलो खाली लेके चले गए। तो गाइस आज है नेक्स्ट इवनिंग। मुझे अभी तक ना कुछ कुछ चीज़ें हज़म नहीं हो रही, तो सोच रही हूँ मंदिर में बैठ के थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताऊँ, भगवान के साथ। माता रानी के मंदिर में आई हूँ। मैं सोच रही हूँ इधर आके थोड़ी देर बैठूँ, यहाँ कुछ तो पूजा हो रही है, हनुमान जी भी है। तो गाइस बहुत टाइम तक बैठे मंदिर में। देन पास में स्ट्रॉबेरी, आज मैं स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ। डॉक्टर के पास जाके फिर से थोड़ा दवाई ले लिया। एंटीबायोटिक के वजह से मैं वीक फील कर रही थी उस दिन, उन्होंने बोला, और ठीक हो रहा है। तो गाइस मैंने एक नया चीज़ लिया, ये मुझे ऐसा लगा कि इससे मज़ा आएगा सब्ज़ी बनाने में, तो खुद को खुश करने का तरीका ये है कुछ शॉपिंग या कुछ। और गाइस डॉक्टर ने बोला है कि मुझे राइस थोड़ा अवॉइड करने के लिए राइस गले के लिए जो प्रॉब्लम था, तो रोटी खाने के लिए। बट आज तो मैंने राइस बना लिया, आज खा लेती हूँ, वेस्ट नहीं करना। कल से मैं रोटी, मुझे सुबह शाम रोटी खाना पड़ेगा। तो गाइस ये ब्लॉग मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बुरा है किस लिए लग रहा है, एक्चुअली पैसा नहीं मिल रहा या पैसा नहीं दे रहे उसका नहीं बुरा लग रहा है, मेरे वैल्यू किधर है। मेरे को इतना मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, क्या मैं कर पाऊँगी कि दूसरे के साथ। मैं सोचती हूँ, मैं भी तो जिम्मेदारी कभी कभी लेती हूँ, जैसे कि किसी को सजेस्ट करती हूँ कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, आप इधर दिखा के देखो। तो पूछते हैं ना हम, अगर किसी को ये सजेस्ट करते हैं तो हम दूसरे दिन भी पूछते हैं आपने लिया, कैसा था डॉक्टर, ऐसा। तो कोई जिम्मेदारी लेंगे तो पूरा निभाओ। जैसे कि वो दोस्त, मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का दोस्ती नहीं था वो, तो मैं एक्सपेक्ट इतना तो करूँगी कि थोड़ा रिस्पेक्ट दो मुझे। अगर इतना सजेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगा वो मेरे बारे में सोच के वो ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारा भी अर्न हो जाएगा, रखो उसके, वो है ये है। तो वो आंटी भी उस दिन कॉल किया तो बोले तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम अच्छी हो। अंकल भी बोल रहे थे कि तुम अच्छी हो। तो प्रीवियस 2-3 ब्लॉग में मैंने बोला था ना कि अच्छे बन के क्या फ़ायदा हुआ, मतलब अच्छी हूँ मैं, किसी के लिए अच्छे बन के क्या हो रहा है, मतलब आप लोगों की नज़र में मैं अच्छा बन के क्या हो रहा है मेरा। अच्छी हूँ करके सब क्या चाहते हैं, मतलब हम मैं कर पाऊँगी एक अनजान इंसान को, हाँ तुम अपने जैसे हो करके भंग 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 सब, मतलब अपने तरह एकदम यूज़ करो, सब कुछ करो। मैं समझ सकती हूँ उन लोगों का प्रॉब्लम, पर मेरे प्रॉब्लम भी तो देखना पड़ेगा। मैं बस मेरे वैल्यू को सोच के, मतलब मैं क्या, मतलब कहाँ हूँ मैं, वो सोच के मुझे बुरा लगता है। फैमिली को तो मैंने उतना नहीं सोचा, मुझे उस दोस्त के ऊपर मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे, मैं हर्ट हुई हूँ इतना कि वो ऐसे जिम्मेदारी लिया मेरे लिए। मुझे लगा वो मेरे लिए सोच रहे हैं। उसके बाद भी जैसे मैंने बोला ना कि बताया नहीं, जिस दिन आया मैंने बोला ना कि वो लोग बस बात कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं दूसरों के घर पे बैठी हूँ टाइप का होता है ना, कि डिस्कस करना, ये हो गया वो हो गया, मुझे कि बोले नहीं यार, अपने अपने हिसाब से ठीक है। वो मम्मी है तो मेरी तबीयत ख़राब है, उनको लगा होगा ठीक है, मेरी बेटी भी ऑफिस जाएगी तो पराठा तो बना ही रही हूँ, वो मैं भी खाऊंगी, इसीलिए उन्होंने हल्के में लिया होगा। बट मेरे को क्या था कि मेरे को चक्कर आ गया था, मुझे तुरंत खाना ज़रूरी था। तो ऐसा टाइप का मुझे ऐसा पूरा फील हो रहा था कि ये घर किसका है, ठीक है। वो अपना अपना बात करके वो दोस्त भी चला गया। मेरे साथ भी होता है ना कि डिस्कस करे कि ये हुआ वो हुआ, नहीं। उसके बाद मैंने तब पता चला कि जब रेंट नहीं दे रहे थे तो मैंने बोला उनको, मैंने तो तुमको बोला था कि वो, मैंने मैसेज अभी तक देखेंगे तो पता चल जाएगा उसको कि मैंने बोला एडवांस रेंट है, ठीक है। और वो भी ऐसा है कि बहुत सारा कुछ मैं सोच रही थी कि कुछ कुछ चीज़ तो मैं गिनूंगी नहीं, मैं ही कर लूँगी टाइप का, बस वो रहेगी।
काम जाएगी, खाना बनाएगी, थोड़ा क्लीन रहेगी, वो मुझे चाहिए था वैसा टाइप का। तो वो उसको उसने बोला कि भूल गया वो बोलना, मतलब वो दिमाग में नहीं था, उसने ध्यान नहीं दिया जो मैंने रेंट बोला। तो अगर ऑब्वियसली लोग जैसे कि चले गए ना, 2-3 दिन, 5 दिन, 6 दिन रह के तो चले गए, तो एक जो रख रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? पैसा तो लेंगे एडवांस। देन वो लड़के ने अच्छा ठीक है बता दूंगा बोला। बता दूंगा बोलने के बाद भी तो उसका जिम्मेदारी है ना, जब बता दिया तब बताओ कॉल करके हाँ मैंने बता दिया, या मैसेज करके बताए। नहीं, वो भी वो थोड़ा टाइम बाद मुझे ही पूछना पड़ा कि तुमने बताया ये बात रेंट के बाद। तो ऐसा बाद में मैंने वो सिस्टर को ही, लड़की को मैंने बात की, ऐसा ऐसा है इसीलिए ऐसा है। तो उसको शायद पहले तो लग रहा होगा कि ये पीजी टाइप का, मतलब ये घर मतलब हम दोनों ही की बराबर शेयर है। उसको पता नहीं, उसको दिमाग में ये नहीं था कि मैंने रेंट लिया है ये घर, ठीक है। और रहेंगे तो ज़रूर एकदम बराबर, मैं भी सोचती हूँ बराबर रहेंगे, वो रेंट देंगे देन हम दोनों एकदम बराबर तरीके से रहेंगे, वही सोचा था। बट उसको मैंने समझाया कि ये एग्रीमेंट है, वो है, इसीलिए एडवांस तो बनता ही है। और उसके बाद उसने बोला कि कल दे देंगे, पिताजी को बोल के पिताजी से बात करेंगे, कल दे देंगे। तो कल आया तो कल भी नहीं बोल रहे थे कि अरे मैं ऐसी टाइप की इंसान हूँ, अगर समझा के अच्छे से बोलो ना मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बोलो कि मैं यार मुझे ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया इसीलिए नहीं हुआ। एक बार तो ऐसे भी बोल दिया कि मैं इसीलिए रेंट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि हमारा गारंटी नहीं है, हमको जाना पड़ेगा 1 महीना ना भी, वैसा टाइप का कुछ बोला। तो मैं सोच रही हूँ, मैं तो ओ माय गॉड, इतना इजी है क्या दूसरों के घर पे तुम ऐसे ही अपना बोल के ये थोड़ी कर सकते हैं कोई। अब मैं कर पाऊंगी क्या एक अनजान लोगों के घर पे ऐसे बिंदास एकदम अपना प्रॉब्लम ही सोच के हम वो कर सकते हैं क्या? आप लोग कर पाओगे? तो ऐसे करते करते देन कोई रिग्रेट भी नहीं है जिसने ठीक करवाया उसको। अगर ये भी बोल देता ना सॉरी यार मेरे वजह से तुमको इतना झेलना पड़ा, सॉरी, ये भी बोल देते तो मैं कुछ नहीं सोचती। वो उल्टा बोलता है, उसका प्रॉब्लम बोलने लगता है कि ये है वो है। क्यों तुमको सिंपैथी चाहिए क्या? मैं तुम्हारे वजह से किसी का प्रॉब्लम हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचो। तुम कैसे सोचोगे? अगर मेरे वजह से किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी ना। तो ऐसा टाइप का, तो वो दिमाग में ना, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे लोग हैं। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसे होंगे। तो मैंने बस कल मम्मी ने भी बोला देखो कितना वैल्यू रखते हैं, मेरा वैल्यू ख़त्म कर दिया उसने अच्छा बोल के। तो वही मैंने बोला कि आंटी मुझे रेंट दे देना, तो दिया नहीं, ठीक है। तो वही ऐसे होता है, ये मेरे लिए चैप्टर है, बहुत कुछ मैंने सीखा, हो गया। थैंक गॉड, भगवान कुछ लोगों को ऐसे हटाते हैं, समझाते हैं कि ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे लोग नहीं है। तो ये भी एक हो गया। मुझे डाउट तो था, उसके बाद भी मैंने भरोसा किया, दोस्त के ऊपर भरोसा किया, वो तो है ना। चलो कोई नहीं, मैं ये भी सोचती हूँ कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और वही अगर मुझसे अगर कुछ गलती भी है ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताना तुम्हारे ये गलती है वो गलती है। एंड थैंक यू सो मच इतना तक देखने के लिए। तो चलो बाय गाइस, फिर मिलती हूँ।